मैं अनुराग शर्मा। कल मैंने समग्रन का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ था, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, पर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। हमने पढ़ा हुआ है dx अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसी को चेक करेंगे। अंतर क्या है यहाँ पे, जहाँ पे x पड़ा वहाँ पे हमारे पास क्या t है, तो मीन्स होगा क्या ये साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन इन रूट z इन रूट z स्क्वायर माइनस 1। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इन रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल सेक इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसे चेक कर लेते हैं। होगा क्या ये सेक इनवर्स z प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, जहाँ पे x है वहाँ पे कंपेयर करने में हमें क्या मिलता है y, तो मीन्स होगा क्या ये tan इनवर्स y प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। इसका फॉर्मूला मेरे पास है e की पावर x dx इज इक्वल, फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है, प्लस कॉन्स्टेंट c। तो सेम डायरेक्ट एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन हमारे पास पड़ा हुआ है, तो e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। ये मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल tan एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। कंपेयर कर लेते हैं। x की जगह मेरे पास मात्र t है, तो इसलिए होगा क्या tan t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ इन रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने 10th में पढ़ा हुआ था एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स है,
हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इन रूट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई भी चीज रूट के अंदर में डबल है या स्क्वायर है तो बाहर आने के बाद सिंगल हो जाता है, मीन्स साइन एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये मेरे पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये मेरे पास फॉर्मूला था। होगा क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसके अकॉर्डिंग होगा क्या यहाँ पे, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। हमने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कॉट एक्स इज इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं, डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। चूँकि ये बेस में है, कहाँ जाएगी, ऊपर, मीन्स अंश में, तो साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस सेक एक्स बन जाएगा इंटू साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बन जाएगा इंटू डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस फॉर्मूले को मैं यूज कर लेते हैं, तो सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 5 टू द पावर माइनस एक्स। कल इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे हमारा क्या माइनस एक्स है, ऊपर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। कल हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, ये 5 टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हमारा आंसर बन जाएगा।